नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ASG बिहार बोर्ड। क्लास 12 का तैयारी कर रहे मेरे सभी छात्रों के लिए बायोलॉजी का 50 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं और ये चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट से आप लोगों का निचोड़ महत्वपूर्ण VVI 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में मिस नहीं होगा। तो आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले जो मेरे प्यारे छात्र अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो क्लास 12 का तैयारी कर रहे हैं उनके पास ज़रूर शेयर करें। और जो अभी तक मेरे प्यारे छात्र टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन होता है बिहार बोर्ड से रिलेटेड या जो भी आपको ये क्लास का PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो इसलिए आप लोग टेलीग्राम में जुड़ने के लिए नहीं भूलें। तो चलिए आज आप लोगों का टेस्ट हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा। नंबर फर्स्ट करा है, आम के फल में खाने वाला भाग है। आम के फल में खाने वाला भाग कौन है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य भाग। आम का कौन सा भाग खाते हैं? मध्य भाग खाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कर समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? क्वेश्चन नंबर दूसरा का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कायिक कोशिका में। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? कायिक कोशिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कर रहा है, बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर तीसरा का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पार्थोकॉर्पिक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेढक। मेढक में बाह्य निषेचन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, द्विखंडन एक प्रकार का क्या है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, कायिक परिवर्धन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन है, इनमें से कोई नहीं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलैंगिक जनन। तो द्विखंडन एक प्रकार का क्या है? अलैंगिक जनन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, इनमें से कौन अंडज है? अंडे देने वाले जंतु का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकिडाना। ये क्या है? अंडज हैं, अंडज प्राणी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 करा है, इनमें से पूरे जीवन में एक बार ही पुष्प धारण होते हैं, बताना है। बांस, आम, ताड़, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बांस, जो कि 80 से 100 वर्ष में क्या होते हैं? पुष्प धारण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है? कौन द्विगुणित है बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, युग्मनज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? किस फल का बीज चोल खाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। शरीफा, लीची और जायफल में क्या खाए जाते हैं? बीज छोल खाए जाते हैं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, समयुग्मकी पाई जाती है। समयुग्मकी किसमें पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, अंड परजक निम्नलिखित में कौन है? अंड परजक निम्नलिखित में कौन है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। सर्प, मगरमच्छ, मुर्गी, ये सभी क्या है? अंड परजक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है, निम्नलिखित में
कौन सत्य फल है? कौन सा सत्य फल है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नारियल। तो नारियल कौन से फल है? सत्य फल है, जिसका निर्माण भ्रूण से होगा वही सत्य फल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का है मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट। ईस्ट में किसके द्वारा जनन होता है? मुकुलन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का है निम्नलिखित में कौन मिथिया फल है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 का निम्नलिखित में कौन मिथिया फल है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेब, जिसको हम लोग आभासी फल भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है? द्विखंडन किसमें पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीबा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है जेम्यूल्स बनते हैं, जेम्यूल्स किसमें बनते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पंज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है लीची का खाए जाने वाला भाग कहलाता है, लीची का खाए जाने वाला भाग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीज चोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिषेक जनन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है निम्नलिखित में सही का चुनाव करें, निम्नलिखित में कौन सा सही है बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रा की कलिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता क्योंकि बिखरे होते हैं, फ्लोएम जाइलम के अंदर की ओर होते हैं, ईख के पौधे कोमल होते हैं, यह चोट को सहन में असमर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिखरे हुए होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है किसके लिए अलैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? अलैंगिक प्रजनन किसके लिए जिम्मेदार है? क्वेश्चन नंबर 21 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है पुदीना कायिक परिवर्धन करता है, पुदीना कायिक परिवर्धन किसके द्वारा करता है? अंतःभूस्तरी, ऊपरी भूस्तरी, भूस्तरी, प्रकंद। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतःभूस्तरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है कुकुर का संभावित जीवन काल डैश होता है, कुकुर का संभावित जीवन काल होता है, कितना होता है बताना है? 20, 15, 10, 5 वर्ष। बताइए क्वेश्चन नंबर 23, कुकुर का संभावित जीवन काल डैश होता है, कितना होता है? कुकुर का यानी कि डॉग का जीवन काल कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 20 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है शाख को वृंत पर लगाया जाता है, इस प्रकार किए वृक्ष के फल किसके पर निर्भर रहते हैं? किस पर निर्भर रहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 24 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाख पर क्या रहेंगे? निर्भर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को डैश कहते हैं, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 25 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समयुग्मन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है डैश में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक जनन होता है, किसमें पत्तियों के द्वारा कायिक जनन होता है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बायोफिल्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः कैसा होते हैं बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है उभयलिंगी प्राणी है, उभयलिंगी प्राणी कौन सी है बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का बिल्कुल सही जवाब, तो क्वेश्चन नंबर 28 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केंचुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है, कौन द्विगुणित संरचना है? क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब बताना है। 29 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, युग्मनज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30।
क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है, अकारकीय तथा आनुवंशिक रूप से समान जीव को क्या कहते हैं, तो क्लोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है, अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है। अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्विखंडन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है, पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। क्वेश्चन नंबर 33 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोनिडिया के द्वारा अमीबा में पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है, मासिक चक्र किसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 34 का बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, बंदर, कपि, मानव, इन सभी में मासिक चक्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है, निम्नलिखित में से किसमें ऑस्ट्रियस साइकिल नहीं होता है। तो ऑस्ट्रियस साइकिल का मतलब होता है मध्य चक्र, किसमें मध्य चक्र नहीं होता है। तो हम लोग जानते हैं गाय, भेड़ और कुत्ता में क्या होता है, मध्य चक्र होता है, लेकिन बंदर में मध्य चक्र नहीं होता है, यानी मासिक चक्र होता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का है, निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है। द्विलिंगी कौन सा नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 का है, निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं है बताइए। युग्मक स्थानांतरण के लिए किसमें जल की आवश्यकता नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिम्नोस्पर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है, भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम्ब्रियोजेनेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है, युग्मक के संचयन को कहते हैं। युग्मक के संचयन को क्या कहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 39 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है, इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है। एक लिंगी कौन सा नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केचुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है, मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23। तो मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, 23। अगर युग्मनज पूछ दे तो युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है, निम्नलिखित किसमें आंतरिक निषेचन होता है। किसमें आंतरिक निषेचन होता है, तो क्वेश्चन नंबर 42 का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आवृत बीजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 का है, निषेचन तक की क्रिया में ओव्यूल विकसित होकर बीज बनाता है, जबकि क्रेपल से क्या विकसित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेरिकॉर्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 का है, निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानव। मानव अंडज नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है, इनमें किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 45 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है, निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीला कुरंजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है, प्रकंद का एक उदाहरण है। प्रकंद का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 47 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अदरक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 का रहा है, कलिकारोपण उदाहरण है। कलिकारोपण किसका उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कायिक जनन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 आपको साफ साफ स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 49 का रहा है, पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोनिडिया के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है, इनमें कौन
ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। क्वेश्चन नंबर 50 का आपको कमेंट में जवाब बताना है, इसका सही जवाब क्या होगा। और जो सबसे पहले जवाब दीजिएगा उस विनर का अगले जब वीडियो आएगी तो उसमें उसका नाम लिया जाएगा। विनर देखते हैं कौन कौन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का आप लोगों को जरूर जवाब देना है और आप लोगों को बताना है कि आज का आप लोगों को क्वेश्चन कैसा लगा। और अभी तक जो जो टेलीग्राम में नहीं जुड़े हुए हैं टेलीग्राम में ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि जो भी हम आप लोगों को क्लास करवाते हैं उसका PDF टेलीग्राम में मिल जाता है। तो आप लोग जुड़ने के लिए नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा।